इसमें कोई सा क्वेश्चन पूछ लो भाई आ जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब हमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप्ड करना है अपने बच्चों में। या हेलो स्टूडेंट, ठीक है ना, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो आज अपन बात करने वाले हैं ऐसे काम की बात जिससे आपके सारे काम अलग हो जाएंगे और वो काम अलग हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिवाइज अवर सिलेबस। बेसिकली जब भी हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं या हम बेसिकली अपने स्ट्रक्चर, जो कॉपी स्ट्रक्चर होता है उसको रिवाइज करते हैं, जो हमें वर्क देता है टीचर, हम उसको रिवाइज करते हैं तो हम काफ़ी टायर्ड फील करते हैं। हम कहते हैं भैया ये तो हमने अभी किया था, ये हमने कल ही किया था, ये हमने परसों किया था, ये हमें आता है, ठीक है ना, सारी चीज़ आती है। जब हम चीज़ को रिवाइज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और जब क्लास में टीचर पूछते हैं या उस चीज़ का टेस्ट होता है तो अपन क्या करते हैं, आंसर क्या लाते हैं, 0। या हमें आता नहीं, आता है तो 5 नंबर के क्वेश्चन में हम 2 नंबर का लिख के आएंगे। यानी कि हम जब रिवाइज करते हैं चीज़ों को तो टायर्ड फील करते हैं। तो हम टायर्ड फील ना करें, कैसे साइंटिफिक टेक्निक से हम अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, तो आज अपन वो बात करने वाले हैं। अब कुछ 3-4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला पॉइंट्स अपन क्या करते हैं, जब भी कोई सिलेबस रिवीजन करने के लिए देता है, जैसे हमने शुरुआत की बात करते हैं, जैसे एफए का सिलेबस हुआ फॉर्मेटिव का, तो जैसे फर्स्ट या सेकंड चैप्टर रिवाइज करने के लिए दिया, आपका 3rd चल रहा है क्लास में, हम क्या करते हैं, जब फर्स्ट सेकंड रिवीजन के लिए देगा टीचर, तो वो क्या करते हो आप लोग, हम उस जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो हम 3rd चैप्टर को भूल जाते हैं और फर्स्ट सेकंड को रिवाइज करने लगते हैं। बढ़िया बात है, रिवाइज करते हो, अच्छी बात है। तो सिंपली हम जब फर्स्ट और सेकंड को रिवाइज करेंगे तो हमें 3rd चैप्टर को नहीं भूलना है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो चैप्टर क्लास में चल रहा है उसको भी देखना है और जो चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है, जो हमें करा चुका है, उसको भी देखना है। यानी कहने का मतलब अपने टाइम शेड्यूल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, यानी कि प्राइम टाइम और रिवीजन टाइम। प्राइम टाइम में वो चीज़ें पढ़ो जो हमें क्लास में कराई जा रही है। जैसे चैप्टर 3 कराया जा रहा है मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, तो उन बच्चों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिवाइज करो प्राइम टाइम में। अब जब आता है रिवीजन टाइम, रिवीजन टाइम में हमें क्या करना है, उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कब कर सकते हैं, जब हमारा माइंड ओपन हो, तो हम अर्ली द मॉर्निंग हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं सिंपली। यानी कि प्राइम टाइम और रिवीजन टाइम में अपने शेड्यूल को तोड़ो। ये आपकी पहली बात हुई कि हम जो रिवीजन है वो प्राइम टाइम में नहीं कर सकते। अगर हम रिवीजन को प्राइम टाइम में करेंगे तो हम क्या करेंगे, एनर्जी लेस हो जाएंगे, हम अपने आप को टायर्ड फील करेंगे, क्योंकि ये हमने पढ़ा है, ये हमें जानते हैं, ये हमने कर चुके हैं। तो अपन को प्राइम टाइम में पढ़ना है, रिवीजन टाइम में पढ़ना है। प्राइम टाइम को थोड़ा सा बड़ा रखो, रिवीजन टाइम की क्वांटिटी को थोड़ा छोटा रखो। प्राइम टाइम जैसे हम पढ़ते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो प्राइम टाइम को 1 घंटा रखो, पौन घंटा रखो, और रिवीजन टाइम को आधा घंटा कर लो। तो ये इस द्वारा आपका टाइम शेड्यूल 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा। अब सेकंड बात, जब हम रिवीजन करने बैठते हैं, जैसे हमने क्लास 9th के लिए बच्चों के लिए दे दिया चैप्टर 8 करो भैया मोशन, तो ये याद करने लगे उसको, तो भैया दे दिया मोशन कल रिवाइज करके लाना है आपको, बच्चों को दे दिया ऑफलाइन मैंने या ऑनलाइन दे दी। तो वो क्या करते हैं, मेरे तो बच्चे नहीं करेंगे, मेरे बच्चे अच्छे हैं ऑफलाइन वाले, सारे अच्छे हैं ऑनलाइन वाले भी, लेकिन और बच्चों की बात कर रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं उस चीज़ के लिए, जैसे रिवीजन दिया मोशन चैप्टर का आपको करना है, तो वो नोट्स लिखवाए, उन नोट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बढ़िया बात है, प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वो क्या करते हैं, पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये सारी वेलोसिटी पढ़ ली, ये सारी डेफिनेशंस पढ़ ली। अब डेफिनेशन पढ़ ली, हो गया रिवीजन। ये रिवीजन नहीं हुआ भैया, ये तो आपने उन चीज़ों को पढ़ा है, ये तो आपको आती थी। आपको रिवाइज क्या करना, आपको सिंपल तरीके से जब भी कोई रिवीजन देता है तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस उठाओ। यानी कि एनसीईआरटी जो अनसॉल्व क्वेश्चन, ये नहीं है कोई सॉल्व कॉपी ले ली और उसको सॉल्व करें, नहीं, अनसॉल्व क्वेश्चंस उठाओ जो एनसीईआरटी में, यानी कि इंटेक्स और एक्सरसाइज, उसको करने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन करो, नहीं आ रहा, बढ़िया बात, दूसरा करो, नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, तब उठाओ नोट्स और उन नोट्स को याद करो, फिर उसको रिवाइज करो, फिर जाके याद करो। मतलब कहने का मतलब फिर उसको सॉल्व करो उन क्वेश्चंस को। बात समझे। अब अगर क्वेश्चंस आते हैं, आपने कर लिए तो बहुत बढ़िया बात है, आपका रिवीजन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको ये कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा कि भैया ये चैप्टर तो हमारा हो गया बढ़िया तरीके से, क्योंकि हमने बहुत बार रिवीजन कर लिया।
और नोट से क्या हमें प्रैक्टिस करना है, नोट से हमें क्या देखना है। देखो बेटा, हम वैसे इंडिविजुअल चीज़ हम क्लास में जब चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे जहन में आ जाती है, लेकिन ये माइंड है, माइंड भी क्या करता है, अपनी चीज़ों को मतलब जो चीज़ याद की वो लॉस होती है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ कठिन है उस पर पहले तो सर्किल लगा लो, तो फिर बाद में जाकर रिवीजन जब करोगे उस चीज़ का तो उस चीज़ को दोबारा देखोगे और ज़्यादा टाइम में देखोगे। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको तो हम लिखवा देते हैं MIP स्टार स्टार जो भी, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू योर थ्योरी। आप थ्योरी को ऐसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे नहीं पढ़ना, क्वेश्चंस निकालो सॉल्व करो, सिंपल। ये दूसरी बात हुई। पहली बात अपनी प्राइम टाइम रिवीजन टाइम, दूसरी बात किसकी हो गई, अपनी थ्योरी कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब तीसरी बात, बिग एरर आप लोग क्या करते हैं, नोट्स के मतलब ट्यूशन के जो नोट्स हैं, स्कूल के जो नोट्स हैं वो तो आप देखेंगे, अब क्या करते हैं कुछ अदर रेफरेंस बुक्स के नोट्स भी आप लोग देखने लगते हैं। जैसे हमने मोशन के नोट्स लिखवाए तो उससे भी याद कर रहे हो, इससे भी याद कर रहे हो, एक और ले आए रेफरेंस बुक फलाने ब्रांच की, वो सॉल्व कर रहे हो। तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। नोट्स वही हैं, अलग अलग लैंग्वेज का यूज कर दिया, किसी में आर ज़्यादा, किसी में एर ज़्यादा, किसी में जी लैंग्वेज ज़्यादा, किसी में वो ज़्यादा। नोट्स वही हैं, ठीक है ना, बस उनको दूसरे तरीके से सॉल्व किया। यानी कि नोट्स को एक होने चाहिए, ट्यूशन के लो, चाहे स्कूल के लो, चाहे ऑनलाइन लो, चाहे ऑफलाइन, ठीक है ना। कहने का मतलब सारे नोट्स नहीं पढ़ना, उसी में आप अपना टाइम खराब कर देंगे रिवीजन का। यानी कि फोकस करना अपना एक क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एक अपनी सेपरेट कॉपी बना सकते हो, रिवीजन टेक्स्ट सीट या रिवीजन बुक या रिवीजन कॉपी, जिससे कि आपको पता चलेगा मैंने जब चैप्टर 8 का रिवीजन किया तो इन क्वेश्चनों को किया और मुझे आ गया चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 नहीं आया, मैं सर से पूछ लूँगा, ये मैं उसको रिवाइज कर लूँगा, तैयार हो जाएगा। तो ऐसे होता है बेटर साइंटिफिक टेक्निक के द्वारा, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। अब ये क्लास में 9th वालों के बच्चे के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्लास 8th के लिए, क्लास 7th, क्लास कंपटीशन बच्चों के लिए भी ये चीज़ कारगर है कि भैया पहले उसका प्राइम टाइम रिवीजन टाइम जोड़ो और उस चीज़ को रिवाइज करो। और एक और टेक्निक हमारे सामने हो सकती है, जैसे महीने वाली और हफ्ते वाली। बताता हूँ इस चीज़ को कैसे समझेंगे। देखो, जैसे हमने कोई चैप्टर तैयार किया, हमने चैप्टर तैयार किया, सॉरी बेटा। अब जब तुमने चैप्टर तैयार किया तो जब चैप्टर तैयार कर लिया तो वो चैप्टर दिमाग में चला गया, एक दिन बाद देखा, 2 दिन बाद देखा, तैयार है। अब हफ्ते बाद उसका टेस्ट ले लो अपने हिसाब से, सेल्फ असेसमेंट ले लो। जब उसका आप टेस्ट लोगे तो आपको पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो और कितने पानी के ऊपर हो, ठीक है ना। कहने का मतलब चैप्टर आपने, जैसे आज संडे तो आपने संडे को कौन सा किया, मोशन चैप्टर तैयार कर लिया। अब अगले संडे देखो भैया ये मोशन चैप्टर में आता है कि नहीं आता, हमने ऐसे ही तैयार किया क्या। अब इस संडे हो गए, जैसे 28 तारीख को आपने मोशन चैप्टर तैयार किया, तो आप 4-5 तारीख में देखो कि भैया ये हमें आता है कि नहीं आता, एक हफ्ते में प्रैक्टिस हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, इस चैप्टर को 15 दिन बाद उठा लो अपने आप, नो रिवीजन, सरप्राइज, अपने आप सेल्फ असेसमेंट, उसको डालो, उसको प्रैक्टिस करो। 1 महीने बाद प्रैक्टिस करो उस चैप्टर की। कहने का मतलब अपने डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट सेल्फ असेसमेंट भी हमें करने चाहिए रिवीजन, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और सबसे पहले हमें उन चैप्टर को उठाना चाहिए जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इसमें कोई सा क्वेश्चन पूछ लो भाई आ जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब हमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप्ड करना है अपने बच्चों में या आप में, ठीक है ना। कहने का मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा तो कोई सी भी चीज़ हम रिवाइज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करो लाइक, और ऐसी मोटिवेशन और ऐसे VIP कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब। बने रहिए VIP कॉन्सेप्ट के साथ।